हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आरपीएफ एसआई का जो प्रीवियस ईयर का पेपर 2019 में हुआ था। 5 जनवरी 2019 को जो हुआ था उसके दूसरे शिफ्ट के बारे में। तो दूसरे शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन 50 आए हुए हैं जीके के, वो हम सारे क्वेश्चन देखेंगे और जिस क्वेश्चन में व्याख्या करने की ज़रूरत होगी दोस्तों, मैं उसकी व्याख्या भी करते चलूँगा। तो इसलिए मेरा वीडियोज हो सकता है कि बाकी के लोगों की अपेक्षा 2-4 मिनट ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये जो 2-4 मिनट ज़्यादा होगा दोस्तों, ये कई क्वेश्चन आपके तैयार करवा के जाएगा। तो दोस्तों, पहला वाला जो इसका शिफ्ट फर्स्ट है 5 जनवरी 2019 वाले का, उसका वीडियोज बन चुका, आप उसे देख सकते हैं। और ये दूसरा है, शिफ्ट दूसरा है। 5 जनवरी का ही पेपर है 2019, लेकिन ये शिफ्ट दूसरा है। पहला वाला शिफ्ट का हो चुका है, ये दूसरा शिफ्ट है। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, इसके जितने भी सेट हैं, चाहे कांस्टेबल का हो गया चाहे एसआई का, सारे सेट यहाँ पे कंप्लीट आपके कराए जाएंगे। तो दोस्तों, समय न गवाते हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उसे सॉरी दोस्तों, ये सबसे बड़ा द्वीप की बात कर रहा है, तो ग्रीनलैंड है। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो ग्रीनलैंड है ये सबसे बड़ा द्वीप है। और ये ग्रीनलैंड जो होता है ये उत्तरी जो अमेरिकी महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप इसके अंतर्गत आता है। और इस पे जो है ग्रीनलैंड पे डेनमार्क देश का कब्जा है। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रीनलैंड पे डेनमार्क देश का कब्जा है और वो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुल्तान अजलन शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, ये सुल्तान अजलन शाह कप जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो सुल्तान अजलन शाह जो है ये कप जो है ये हॉकी से संबंधित है दोस्तों। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो स्पोर्ट से खेलों से क्वेश्चन है, इसके लिए आइकन जी के अड्डा पे आपको वीडियोस पूरी मिल जाएंगी डिटेल्स, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसे आए तो वो गलत ना हो। इसलिए आइकन जी के अड्डा को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, समय अवधि का सूत्र क्या है? तो समय अवधि का जो सूत्र जो होता है वो 1/आवृत्ति होता है। अगला है दोस्तों, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र को भेजना होगा। दोस्तों, लोकसभा का जो सभापति, हालांकि ये सभापति शब्द नहीं होता दोस्तों, लोकसभा के लिए अध्यक्ष यूज किया जाता है। लोकसभा का सदस्य, ये जो राज्यसभा होता का अध्यक्ष होता है उसे सभापति कहा जाता है। तो ये लोकसभा उपसभापति को भेजता है, तो लोकसभा के उपसभापति को। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का, वो उपाध्यक्ष को देता है इस्तीफा, और जो उपाध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष को देता है। इसी प्रकार जो है दोस्तों, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो अपना इस्तीफा जो है वो सीधे उपसभापति को देता है। इसी तरह से उपसभापति जो होता है ये सभापति को देता है। अगला है दोस्तों, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है दोस्तों NaHCO3। NaHCO3 होता है, ये बेकिंग सोडा है दोस्तों। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो पहला भारतीय खिलाड़ी जो था वो मनीष पांडे थे, जो IPL में पहला शतक मारे थे। अगला है दोस्तों, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये मार्तंड सूर्य मंदिर जो है ये कश्मीर में स्थित है। कश्मीर में स्थित है यार दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में है। और इसकी स्थापना जो किया था दोस्तों, ये ललितादित्य नाम था, ललितादित्य मुक्तापीड नाम था इसका, ललितादित्य मुक्तापीड इसका नाम था पूरा, ललितादित्य मुक्तापीड था। इसी ने जम्मू कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। इसी तरह से दोस्तों, एक सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में है, उड़ीसा के कोणार्क में है, उड़ीसा के कोणार्क में है। और एक सूर्य मंदिर जो है दोस्तों ये गुजरात के मोढेरा में भी है। तो 3 ये सूर्य मंदिर याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक गुजरात के मोढेरा में है, एक जम्मू कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर है, और एक उड़ीसा के कोणार्क में है सूर्य मंदिर।
अगला है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया? तो इंटरनेशनल राइस ईयर जो निर्धारित किया गया था वो 2004 को किया गया था यूनाइटेड नेशंस द्वारा। अगला है दोस्तों, कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है? तो कबीर की जो रचनाओं का जो संकलन है उसे बीजक कहा जाता है, बीजक। अगला है दोस्तों, हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? तो ये खिलाड़ी हरभजन सिंह क्रिकेटर जो है इनका नाम है द टर्बनेटर, द टर्बनेटर। अगला है दोस्तों, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? तो दांडी मार्च दोस्तों जो था ये 1930 में गांधी जी ने शुरू किया था। और दोस्तों ये 6 मार्च 1930 से शुरू हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। 6 मार्च 1930 में शुरू किया गया था और इसी दांडी मार्च के बाद गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़ा था और इसी समय से 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो 1930 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था। इसी समय गांधी जी दांडी मार्च किए थे, नमक कानून उन्होंने तोड़ा था और ये 6 मार्च 1930 से शुरू किया गया था। अगला है दोस्तों, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को जोतना कहा जाता है, जोतना। खेत की जुताई करने का मतलब यही होता है, मिट्टी को ढीला करना और मोड़ना उन्हें। अगला है दोस्तों, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो रंगपुर विद्रोह जो था दोस्तों ये 1783 में हुआ था। अगला है दोस्तों, भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष के लिए की गई थी? तो किस वर्ष के लिए की गई थी? ये दोस्तों पुराना है क्वेश्चन, 19 में हुआ था, इसलिए 15 से 20 वाले के लिए, तो इसका भी मतलब नहीं है। नया वाला जो नई विदेश व्यापार नीति है इसको देख लीजिएगा, उसका कब से टाइम पीरियड है। इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? तो इस बाजरा जो होती है दोस्तों वो तेल की फसल नहीं है। एक चीज़ याद रखिए, सरसों में भी तेल निकलता है, सीसों में भी है, मूंगफली में भी है दोस्तों। अगला दोस्तों, 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है दोस्तों वो दमन और दीव जो है, दमन और दीव जो है ये सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य हैं। यूएस ओपन 2018 में विपिन सिंगल, दोस्तों ये बहुत पुराना करंट का क्वेश्चन है इसलिए आपका काम का भी ये नहीं है। अगला दोस्तों, भारतीय गणराज्य में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों ये वर्तमान में गलत है, तो वर्तमान में 20 सही हो जाएगा। ये 28 और 8 का, 28 और 8, 28 पूर्ण राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अगला है दोस्तों, 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? दोस्तों ये करंट के सारे क्वेश्चन हैं जो आज प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, इसलिए इन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन याद रखिएगा कि क्वेश्चन आया कैसा है दोस्तों। तो याद रखिएगा 7वें सेंट्रल पे कमीशन से क्वेश्चन करंट का तैयार करके रखिएगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा जाता है कि पहले जैसे आए हुए क्वेश्चन हैं उस टाइप के क्वेश्चनों पे हम तैयारी कर सकें। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से लोकसभा की केवल 1 सीटें हैं। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन से देश में गोबी मरुस्थल स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है दोस्तों ये मंगोलिया में स्थित है। अगला है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में स्थित है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, तो काजीरंगा का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है ये गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, गैंडे के लिए। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक ऑक्जैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो दोस्तों ऑक्जैलिक एसिड जो मिलता है वो टमाटर में ऑक्जैलिक एसिड होता है। इसी तरह से दोस्तों पालक भी याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, पालक में भी ऑक्जैलिक एसिड पाया जाता है। और दूध जो होता है दोस्तों, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। दूध जब दही बन जाता है वही खट्टा वाला जो होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। चीनी के डंक में दोस्तों ये फार्मिक एसिड होता है,
याद रखिएगा ये फार्मिक एसिड होता है। और नींबू में दोस्तों होता है ये साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड। तो दूध, ये जो दही होता है दोस्तों, जो दूध में मीठापन आ जाता है वो जो होता है वो लैक्टिक एसिड होती है। अगला है दोस्तों टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। चींटी का जो डंक होता है उसमें फार्मिक एसिड, और जो नींबू होती है उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला है दोस्तों कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों चित्रकला से संबंधित आपको आइकन जीके अड्डा पे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो कलमकारी जो चित्रकला है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला है दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है कौन सी ऊर्जा, ये इसे भूतापी ऊर्जा कहा जाता है दोस्तों। इसे भूतापी ऊर्जा कहा जाता है जो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दोस्तों नारों से संबंधित भी एक वीडियो जो आपको आइकन जी के अड्डा पे मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था। तो अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था, सैयद अहमद खान। और दोस्तों याद रखिएगा ये अलीगढ़ में ये भी पूछा जाता है कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है अलीगढ़ में किस जगह पे है, तो वो अलीगढ़ में है। अब इसी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाता है दोस्तों। 1833 वर्ष में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो 1833 में विलियम बेंटिंक थे जिन्हें भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल, दोस्तों याद रखिएगा भारत का गवर्नर जनरल इन्हें कहा गया था। अगर बंगाल की बात किया जाएगा तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था तो 1773 में बना था, वो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था, और जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे वो भारत के गवर्नर जनरल बने थे 1833 में। अगला है दोस्तों पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है दोस्तों, लॉर्ड मिंटो को। अगला है दोस्तों पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है। तो पोलैंड की जो मुद्रा होती है पोलिश ज़्लोटी बोला जाता है, इसको पोलिश ज़्लोटी। अगला है दोस्तों भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों ये 22 जो भाषाएं हैं दोस्तों, मैंने 8वीं अनुसूची इसके पहले वाले पेपर में जो इसका शिफ्ट फर्स्ट था उसमें मैंने बताया था कि 8वीं अनुसूची में आपका भाषाओं से जो 22 भाषाएं हैं वो सूचीबद्ध की गई हैं 8वीं अनुसूची में। और यहाँ पे क्वेश्चन फिर रिपीट भी कर लिया है, तो इसलिए दोस्तों व्याख्या बहुत ज़रूरी है हर क्वेश्चन का, ताकि उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय गृह बैंक जो है इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। अगला है दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अगला दोस्तों पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान दोस्तों देखिए हिंदी में इसने ट्रांसलेट किया हुआ है, और एकदम मतलब बिल्कुल पुरानी हिंदी में ही कर दिया है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों ताकि ये गड़बड़ न हो। अगला है दोस्तों श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उसे अनाक्सीय श्वसन बोला जाता है। जो जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं यानी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उसे अनाक्सीय श्वसन कहा जाता है। अगला दोस्तों अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता। तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो जाता तब तक कोई विधेयक कानून नहीं बनता।
अगला है दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो राजधानी है दोस्तों ये देहरादून है। बाकी इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों देख लीजिएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। भोपाल जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगरतला जो है दोस्तों ये त्रिपुरा की राजधानी है। और ये त्रिपुरा की जो राजधानी अगरतला दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों, कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का, दोस्तों ये गलत टाइप किया गया है, कुषाण लिखा जाता है, कुषाण। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग इसी तरह के पेपर के लिए अपने आप को तैयार किए रहिएगा। अब ये कुशन लिखा हुआ, जबकि ये ऑफिशियल पेपर जो है डाउनलोड किया गया है रेलवे मंत्रालय की साइट से, जबकि इसने इतना गंदा हिंदी लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। अगला दोस्तों, भूटान की राजधानी कौन सी है? भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू है। दोस्तों आइकन जीके अड्डा पर आपको राजधानी और मुद्राओं से संबंधित जो है वीडियोज मिल जाएगा, जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं और इसका लाभ उठा लीजिए। ये सब जितनी है, भूटान की राजधानी क्या है, इसकी मुद्रा क्या है, जापान क्या राजधानी है, क्या मुद्रा है, इसी तरह से जैसे बांग्लादेश की राजधानी क्या है, मुद्रा की, ये सारे वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप देख करके लाभ उठाइए उसका। ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ईपीएफ का पूर्ण रूप होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ। तो एम्प्लॉय जो प्रोविडेंट फंड होता है उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है ईपीएफ। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जीके के लिए और कई बार पूछा गया है कि नीलम संजीव रेड्डी जी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। इनके विरोध में दोबारा कोई खड़ा नहीं हुआ था। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो है दोस्तों ये लॉर्ड कैनिंग द्वारा लागू किया गया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला दोस्तों, घूमर लोक नृत्य है। तो घूमर जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। दोस्तों नृत्य से संबंधित वीडियो भी आपको आइकन जी के अड्डा पे मिल जाएगा, जा कर के देख लीजिएगा। इसीलिए आइकन जी के अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, रडार का पूरा नाम क्या है? तो रडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला दोस्तों, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जो है ये पाकिस्तान में है। अगर आपको मुल्तान पता है कहाँ पे है तो आप वैसे भी इसको सही कर लेते। अगला है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है और हर दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्यसभा जो होता है दोस्तों ये अस्थाई सदन है। ये भी याद रखिएगा, पूछता है कि कौन सा सदन अस्थाई है। तो राज्यसभा जो है ये अस्थाई सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है और इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। और इसकी जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है ये 250 होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा 550 जो है ये लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या है, इसी तरह से राज्यसभा का 250 होता है दोस्तों। और याद रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो तो 6 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है दोस्तों। और लोकसभा जो है वो अस्थाई सदन नहीं है, उसका विघटन भी किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? तो किदाम्बी श्रीकांत ये बैडमिंटन से संबंधित हैं दोस्तों। अगला दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके जो सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला है दोस्तों, तुंगभद्रा बांध स्थित है। तो तुंगभद्रा बांध जो है दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तुंगभद्रा
कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला दोस्तों, बर्फ़ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है। तो जो बर्फ़ के क्रिस्टल युक्त जो बारिश होती है उसे बर्फ़बारी कहा जाता है, बर्फ़बारी। तो वही बर्फ़ शब्द दिया गया है दोस्तों ये हमारा 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इसी तरह से व्याख्या के साथ आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और जो लोग चैनल पे नए आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके उपयोग से संबंधित जो भी वीडियोज़ हैं वो हमारे चैनल पे पड़े हुए, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।